आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो बच्चों, तो हमें प्रश्न में दिया गया है निम्न संख्याओं 2/7, 3/13, 5/6 का सही आरोही क्रम क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिया गया है। चारों विकल्प में से बच्चों सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पे हमें भिन्न दिया गया है 2/7, 3/13 और 5/6। ठीक है, तो बच्चों देखो, यहाँ पर हम क्या करते हैं, भिन्न के अंश या हर दोनों में से किसी एक को बच्चों हम बराबर करेंगे। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करते हैं, देखो हम यहाँ पर अंश को बराबर करेंगे क्योंकि अंश को बराबर करने में आसानी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लघुत्तम लेंगे 2, 3 और 5 का, तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 3×5 = 15, 15 दूनी 30। तो बच्चों यहाँ पर हमें लघुत्तम प्राप्त हो गया 30। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो 2/7, तो इसके अंश को बच्चों हमें 30 के बराबर लाना है। तो 2 में हम क्या गुना करेंगे, जो हमें यह अंश 30 के बराबर प्राप्त हो जाए, तो 15 से गुना करेंगे, 15 दूनी 30। अब बच्चों क्योंकि अंश में 15 से गुना किया है, तो हर को भी बच्चों 15 से, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 15 सत्ते 105। तो हर हमें प्राप्त हो गया 105। तो बच्चों देखो 2/7 को हम 30/105 के रूप में भी लिख सकते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पर 3/13। ठीक है, तो बच्चों देखो इसके अंश को भी हमें 30 के बराबर लाना है, तो हम यहाँ पर 10 से गुना करते हैं, तो 3 नहीं है 30। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें हर को भी 10 से गुना करना होगा। ठीक है, तो 13 गुना 10 हमें प्राप्त हो जाएगा 130। ठीक है, अब बच्चों देखो तीसरा भी हमें क्या दिया गया है, 5/6। ठीक है, 5/6। तो बच्चों देखो यहाँ पर इसके अंश को भी हमें 30 के बराबर लाना है। तो यहाँ पर बच्चों देखो 6 से गुना करते हैं, तो 5 छक 30 हमें प्राप्त हो जाएगा। अब बच्चों देखो अंश में 6 से गुना किए हैं, तो हर को भी बच्चों 6 से गुना करना होगा, तो 6 छक 36। ठीक है, तो बच्चों देखो इन तीनों भिन्नों के अंश बराबर हैं, अर्थात 30-30 के बराबर है। तो बच्चों देखो इन भिन्नों को हमें क्या करना है, अवरोही क्रम अर्थात घटते क्रम में हमें व्यवस्थित करना है। ठीक है, घटते क्रम में। ठीक है, तो बच्चों देखो घटते क्रम में हम सबसे पहले सबसे बड़े भिन्न को लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों हम तुलना करेंगे, देखो तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो बच्चों देखो जो भी भिन्न के हर सबसे छोटा होगा वही भिन्न सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों देखो 36, 130 और 105 है, तो तीनों में से सबसे छोटा हर किसका है, देखो इसका। ठीक है, 36 है। तो बच्चों देखो यह भिन्न इन दोनों भिन्नों से क्या होगा, बड़ा होगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 30/36। ठीक है, 30/36। अब बच्चों देखो इससे इससे छोटा कौन सा भिन्न होगा, तो बच्चों देखो इन अब ये दोनों भिन्न बच गए हैं, तो दोनों भिन्न के हर को हम देखें तो सबसे छोटा हर किसका है, बच्चों देखो यहाँ पर 105। ठीक है, तो बच्चों देखो यह भिन्न क्या होगा, इस भिन्न से बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखो इससे छोटा और इससे बड़ा ये भिन्न होगा, अर्थात 30/105। अब सबसे छोटा भिन्न, तो सबसे छोटा भिन्न ये वाला हो जाएगा। ठीक है, 30/130। अब बच्चों देखो इन भिन्नों के मूल भिन्न को हम लिख लेते हैं, तो 30/36 5/6 को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब बच्चों देखो 30/105, तो 30/105 2/7 को, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2/7। अब बच्चों देखो 30/130, तो ये 3/13 को। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, 3/13, इससे छोटा भिन्न 2/7 और सबसे छोटा भिन्न 5/6। तो बच्चों देखो इस प्रकार दिए गए भिन्नों को हम अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर। अब हम विकल्प में देखें, तो विकल्प में 5/6, 2/7 और 3/13 कौन से विकल्प में है, विकल्प ए में। तो विकल्प ए हमारा सही विकल्प है, बाकी विकल्प गलत हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।